आज है 8 जनवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी पिछली कोई भी वीडियो मिस की है तो आपको वो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को PDF के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको 1 महीने की PDF 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आपको बस करना ये है कि आपके मोबाइल में जो भी ऐप है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे या भीम UPI, उसके द्वारा आपको ये कोड स्कैन करना है और जितने महीने की आपको PDF बाय करनी है उतने रुपये आपको पेड कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे यहाँ व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर सेंड कर देना है। इसके बाद जो PDF फाइल है वो हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने स्पेशल पब्लिसिटी सेल का OSD किन्हें नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है गजेंद्र फोगाट को। हरियाणवी पॉप संगीत के जनक माने जाने वाले प्रसिद्ध गायक गजेंद्र फोगाट को हरियाणा सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विभाग में बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए दी है। मूल रूप से रोहतक के रहने वाले गजेंद्र फोगाट को सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विभाग के विशेष प्रचार प्रकोष्ठ यानी कि स्पेशल पब्लिसिटी सेल का OSD नियुक्त किया गया है। पहले इस पद पर कैथल के रहने वाले रॉकी मित्तल कार्यरत थे, लेकिन उन्हें पिछले दिनों हटा दिया गया था। पद से हटने के बाद रॉकी मित्तल ने विभिन्न जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस तथा बयान जारी कर सरकार में प्रमुख पदों पर बैठे लोगों पर अनगरल्स आरोप लगाए थे। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में गजेंद्र फोगाट के गीतों से खुश होकर उन्हें AIPRO बनाया गया था, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कला परिषद में अतिरिक्त निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी थी। गजेंद्र फोगाट चोटी के गायक हैं। अमेरिका, दुबई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दुबई और थाईलैंड में उन्होंने एक के बाद एक काफ़ी सारे नए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए हैं। बॉलीवुड में भी उन्होंने सपना चौधरी की तरह हरियाणा को पहचान दिलाई है। गुड्डू रंगीला फिल्म में उनका गाना माता का ईमेल आया है लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। इसके साथ ही उनका एक और मशहूर गीत है बहू काले की। इस गीत को YouTube पर 50 करोड़ लोग देख चुके हैं, जबकि इंटरनेट मीडिया पर इसके व्यूवर्स 100 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। इसके बाद है, हरियाणा सरकार के द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुओं के रख रखाव हेतु ऋण के रूप में कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 3 लाख रुपए की सहायता राशि। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को ऋण प्रदान किया जाएगा। यदि किसान के पास गाय है तो उसे 40,783 का ऋण प्रदान किया जाएगा और यदि किसान के पास भैंस है तो उसे 60,249 का ऋण पशुपालक को प्रदान किया जाएगा। यह ऋण प्राप्त करने के लिए पशुपालक को पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी प्रियंका का मिलिट्री नर्सिंग परीक्षा में ऑल इंडिया में पहली रैंक पाकर लेफ्टिनेंट पद पर चयन हुआ है? तो ये हुआ है रोहतक की बेटी का। मोरखेड़ी की बेटी प्रियंका ओल्हान ने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। अब मिलिट्री नर्सिंग की परीक्षा में ऑल इंडिया में पहली रैंक पाकर लेफ्टिनेंट के पद पर इनका चयन हुआ है। प्रियंका 7 जनवरी को बेंगलुरु में पदभार संभालेंगी। तो यहाँ पर रोहतक का जिक्र हो रहा है। रोहतासगढ़ कहलाने वाले रोहतक की स्थापना रोहतास नामक एक राजा के द्वारा की गई थी। यहाँ 1140 में निर्मित देनी मस्जिद स्थित है। समीप के खोखरा कोट टीले की खुदाई से बौद्ध मूर्तियों के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद है, हाल ही में किस जिले के रहने वाले अशोक कुमार का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए हुआ है? तो ये हुआ है हिसार के रहने वाले अशोक कुमार का चयन। इनकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही इनके पूरे परिवार के साथ। हरियाणा के हिसार जिले के गांव मुकलाना में आटा चक्की चलाने वाले के बेटे ने कमाल की उपलब्धि हासिल की है। परिवार की मुश्किल स्थितियों के बावजूद यह युवा न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना है। गाँव के अशोक कुमार का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए हुआ है। अशोक ने मार्च में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिक्रूटमेंट्स की परीक्षा दी थी। अशोक की कामयाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम का योगदान है। इस स्कीम के कारण वह अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सके। परीक्षा के बाद दिसंबर में इंटरव्यू के बाद ओवरऑल रिजल्ट जारी किया गया। इसमें अशोक कुमार की ऑल इंडिया 2nd रैंक आई है। 5 जनवरी को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से नतीजे भी घोषित किए गए।
अशोक ने बताया कि पूरे देश से करीब 30 छात्रों का चयन हुआ और इसमें उनका भी नाम शामिल है। अशोक के पिता मांगेराम के पास 1 एकड़ जमीन है और वह आटा चक्की चलाकर परिवार का पेट पालते हैं। इसके बाद है, हाल ही में किस जिले के आर्यन ने महज 3 साल और 9 महीने की उम्र में ही हरियाणा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये किया है पानीपत के रहने वाले आर्यन ने। फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं। पानीपत के अंसल सुशांत सिटी के रहने वाले आर्यन ने महज 3 साल और 9 महीने की उम्र में हरियाणा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। इन्होंने 48 सेकंड में 40 देशों के झंडे देखकर उनके देशों के नाम बताए हैं, जो कि अब तक का हरियाणा यंगेस्ट रिकॉर्ड भी है। आर्यन का सपना अंतरिक्ष यात्री बनने का है। इससे पहले देश के किसी भी एक राज्य के एक बच्चे ने 20 देशों के झंडे बताकर रिकॉर्ड बनाया था। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयों का गवाह भी रहा है। तो यहाँ पर पानीपत का जिक्र हो रहा है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया था। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलोत लोधी द्वारा स्थापित लोधी वंश को समाप्त कर दिया था। इसके अलावा 2 युद्ध और भी हुए थे। खैर, हम चलते हैं अपने हरियाणा करंट अफेयर पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी जरूर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है पालेराम गुर्जर। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता पालेराम गुर्जर को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महासभा के संरक्षक एवं राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा है कि पाले के द्वारा समाज हित में किए गए बेहतर कार्यों को देखते हुए उन्हें 3 साल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरियाणा के किस जिले में अब साइबर रिस्पॉन्स इकोनॉमी सेल का गठन एक थाने के स्तर पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रोहतक में। साइबर ठगी की वारदातों पर रोक लगाने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। अब साइबर रिस्पॉन्स इकोनॉमी सेल का गठन एक थाने के स्तर पर किया जाएगा। 2019 में 335 साइबर ठगी की वारदातें हुई हैं, जिनमें से 162 ट्रेस आउट हो पाई है। 2020 में ये वारदातें 450 हुई थी, जिसमें ट्रेस आउट 154 ही हुई थी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस नगर निगम ने गूगल के GAO टैग फीचर से शौचालय को जोड़ा है? तो ये जोड़ा है सोनीपत। नगर निगम ने शौचालय लोकेशन की व्यवस्था शहर में लागू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत गूगल के GAO टैग फीचर से शौचालय को जोड़ा गया है। इसमें शहर के करीब 40 शौचालयों को शामिल किया गया है। शौचालय की लोकेशन ढूंढने का विकल्प नगर निगम गूगल के माध्यम से दे रहा है। इसके अलावा यदि कोई उपयोगकर्ता शौचालय की सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है तो वो ऑनलाइन निगम अधिकारियों तक इनकी शिकायत भी पहुंचा सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि शौचालय खोजना चाहता है तो उसको गूगल मैप में जाकर पब्लिक टॉयलेट नियर मी टाइप करना होगा। मैप के अलावा यूजर्स गूगल असिस्टेंट से भी सार्वजनिक शौचालय के बारे में पूछ सकते हैं और गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। इससे लोगों को सार्वजनिक शौचालय खोजने में आसानी होगी और खुले में शौच से मुक्ति भी मिल सकेगी। पूरा रास्ता GPS के माध्यम से आपके मोबाइल पर देखा जा सकेगा। आपके आसपास के साथ ही नगर क्षेत्र के शौचालय का लोकेशन दिखेगा, वह साथ ही वह कितनी दूरी पर स्थित है यह भी बता देगा। सर्च करने पर सबसे पास वाला जो शौचालय है वो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। इसके बाद है, प्रदेश में फैमिली ID बनाने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये है फतेहाबाद जिला। फैमिली ID से योजनाओं को जोड़ने के बाद इसमें लोगों की रुचि काफ़ी देखी जा रही है। इस मामले में फतेहाबाद के परिवार प्रदेश में सबसे आगे हैं। यहाँ अब तक 85% परिवार अपने ID कार्ड भी बनवा चुके हैं। वहीं पंचकुला और फरीदाबाद के परिवार इस मामले में सबसे पीछे हैं। पंचकुला में 56 और फरीदाबाद में 58% परिवार ने फैमिली ID बनवाई है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को जागरूक कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फैमिली कार्ड बनाने के लिए प्रेरित करें। चंडीगढ़ में CM मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का आधार बनेगा। अभी तक 114 सरल सेवाओं को PPP से जोड़ा जा चुका है।
बहुत जल्द 544 सेवाओं का लाभ भी PPP के तहत ही दिया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को भी 11 जनवरी से PPP से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसीलिए परिवार पहचान पत्र बनाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर किस जिले के अंदर कितने फीसदी फैमिली कार्ड बनाए गए हैं अभी तक, इस बात की जानकारी आप इस लिस्ट के द्वारा लगा सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को किस प्रकार सहयोग देगी? तो ये सहयोग देगी सब्सिडी देकर 15 लाख रुपए तक की माइक्रो इंडस्ट्री पर 25%, 40 से 50 लाख तक की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को 20% और 10 करोड़ रुपए तक की यूनिट लगाने वाली कंपनी को 10% सब्सिडी दी जाएगी। 2 पहिया, 3 पहिया व 4 पहिया वाहनों की बैटरी चार्जिंग उपकरण, हाइड्रोजन स्टोरेज व फ्यूलिंग उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली 20 करोड़ रुपए तक की लागत वाली कंपनियों को 10% की सब्सिडी भी दी जाएगी। ऐसी कंपनियों की 100% स्टाम्प ड्यूटी और ट्रांसफर ड्यूटी सरकार के द्वारा वापस लौटाई जाएगी। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना जल्दी से रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने स्पेशल पब्लिसिटी सेल का OSD किन्हें नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है गजेंद्र फोगाट को। हरियाणा सरकार के द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुओं के रख रखाव हेतु ऋण के रूप में कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 3 लाख रुपए की सहायता राशि। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी प्रियंका का मिलिट्री नर्सिंग परीक्षा में ऑल इंडिया में पहली रैंक पाकर लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ है? तो ये हुआ है रोहतक। हाल ही में किस जिले के रहने वाले अशोक कुमार का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए हुआ है? तो ये हुआ है हिसार के रहने वाले। हाल ही में किस जिले के आर्य ने महज 3 साल और 9 महीने की उम्र में ही हरियाणा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये किया है पानीपत के आर्य ने। हाल ही में किसे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पालेराम गुर्जर। हरियाणा के किस जिले में अब साइबर रिस्पांस इकोनॉमिक सेल का गठन एक थाने के स्तर पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रोहतक में। हाल ही में हरियाणा के किस नगर निगम ने गूगल के GAO टैग फीचर से शौचालय को जोड़ा है? तो ये है सोनीपत के। प्रदेश में फैमिली आईडी बनाने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये है फतेहाबाद जिला। हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक्स वाहन निर्माता कंपनियों को किस प्रकार सहयोग देगी? तो ये देगी सब्सिडी देकर। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा में प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब कहां पर खोलने की स्वीकृति मिली है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंचकुला। ये स्वीकृति पंचकुला में मिली है। सरकार के द्वारा पंचकुला में 22 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब खोलने की स्वीकृति मिली है। राज्य के प्रत्येक जिले में इसके अलावा राज्य के प्रत्येक जिले में वृद्ध आश्रम का निर्माण भी किया जाएगा। सरकार सबका साथ सबका विकास तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय पथ पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याण की योजनाओं को पहुंचा रही है। नशे पर रोक लगाने के लिए हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हाल ही में किस शहर में दुनिया के सबसे तेज चलने वाली CT स्कैन मशीन लाई गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, चंडीगढ़ या फिर पंचकुला। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।